हिंद वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 6 जून 2026 और 6 जून 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 6 जून 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक में मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखें। इसमें हम वैसा प्रश्न लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होता है और यह रिवीजन के तौर पर यह बेहतर साबित हो जाएगा। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट करें और बता दें कि इसे RSR हॉट ट्रिक पर ही एक या वन शॉट वीडियो का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस की बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। यह सब जितना भी वन शॉट वीडियो है यह 10 मैराथन के बराबर आपका एक वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें केवल टू द पॉइंट बात किया गया, कोई फालतू कोई बकवास नहीं किया गया। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व कीट जागरूकता दिवस यह कब मनाया गया है। तो यह विश्व कीट जागरूकता दिवस यह 6 जून को मनाया गया। कब? 6 जून को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि इसे 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी जून महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 जून को क्या मनाया गया? विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या था? तो महिला किसानों का सम्मान। और दूध सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसी प्रोरेनिन जो है यह रेनिन के रूप में पचता है और रेनिन जो होता है सबसे ज़्यादा बच्चा में पाया जाता है, जो कि दूध पचाने में यह काम करता है। और दूध से याद रखेंगे इस दूध का उजलापन यह कैसीन के कारण होता है और दूध का पीलापन यह कैरोटीन के कारण होता है। दूध का उजला रंग कैसीन के कारण और दूध का पीलापन यह कैरोटीन के कारण होता है। तो इतना याद रखेंगे। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस और 7 में तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस और 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। तो इतना याद रखेंगे जून महीने से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य के सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो यह उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि अब भारत में टोटल कितना रामसर स्थल हो गया? 100 हो गया, जिसमें सुरहा ताल क्या है? सुरहा ताल यह कहाँ का है? यह उत्तर प्रदेश का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रामसर स्थल से याद रखेंगे कि इसे रामसर स्थल यानी कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को। रामसर स्थल से याद रखेंगे सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो यह उत्तर प्रदेश में। और यह सुरहा ताल कहाँ का है? यह उत्तर प्रदेश का ही है। कहाँ का है? यह उत्तर प्रदेश का ही है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। तो ये याद रखेंगे। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? लखनऊ। और लखनऊ सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि इसे लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? या गोमती नदी के किनारे। और सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह उत्तर प्रदेश में ही हुआ। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुआ। और भारत का पहला AICT कहाँ बनेगा? यह लखनऊ में बनेगा। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 है। कितना है? 403। उत्तर प्रदेश की राजकीय नृत्य क्या है? यह कथक है। क्या है? कथक है। उत्तर प्रदेश से याद रखें उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट यह 1993 में आया। कब आया है? 1993 में। 1973 में आया। कब आया? 1973 में आया। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? यह 1973 में आया। और उसके बाद याद रखेंगे ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या कि 1972 में क्या आया? तो 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम और साथ में गिर सिंह परियोजना अधिनियम आया। क्या आया? गिर सिंह परियोजना अधिनियम आया और साथ में वन जीव संरक्षण अधिनियम आया। वन जीव से याद रखेंगे कि विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है।
अच्छा ठीक, एक साल बाद क्या याद रखेंगे, 1974 में क्या आया, तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। क्या है, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया, यह 1974 में। और जल प्रदूषण से याद रखेंगे कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। टाइगर से याद रखें, इसे भारत में अब तक टोटल टाइगर जब कितना है, 58 है और 58 नंबर के कौन है, माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश से याद रखें, इसे उत्तर प्रदेश में रासलीला लोकनृत्य, मयूर नृत्य लोकनृत्य, नौटंकी लोकनृत्य और कजरी लोकनृत्य पाई जाती है। कहाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट जब, और एलिफेंट जब से याद रखेंगे, इसे भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया, तो यह 1992 में आया। कब आया, 1992 में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति, लंबादी जनजाति और खरवार जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनेगा, यह कहाँ बनेगा, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा। और भारत का पहला एजुकेशन जोन कौन बनेगा, तो यह उत्तर प्रदेश बनेगा, लेकिन एजुकेशन सिटी कौन बनेगा, तो यह महाराष्ट्र बनेगा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, जो कि लकड़ी के नक्शी कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, जो कि नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया और भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइक्लिंग संयंत्र खुला है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट में घोषित किया गया और उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर यह रिकॉर्ड बनाया। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उसमें शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट और जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। आपको कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना आसान हो जाती है, क्योंकि एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट होता है, कैसे उसका आपको अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो आप अपने दिमाग में कैसे रखेंगे, इसी प्रकार से को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक के देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना, और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक के जरूर देखिएगा और वीडियो को डेली देखने की आप अपने अंदर हैबिट जरूर डालिएगा। या सुबह में देखिएगा, अगर सुबह में नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिएगा, नहीं तो फिर सोने से पहले देखिएगा। अगर किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में आप वीडियो अगर नहीं देख पाते हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को कल वाला वीडियो देखिएगा, फिर आज वाला वीडियो देखिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में मेटे फेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार किस देश की प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। यह डेनमार्क का किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी ये है मेटे फेडरिक्सन। कौन है यह है मेटे फेडरिक्सन। इन्होंने अभी डेनमार्क में लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री ये बने हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब डेनमार्क की बात आई है, यह है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या हो जाएगा, यह कोपेनहेगन हो जाएगा। डेनमार्क की करेंसी क्या हो जाएगा, डेनिश कोरेन हो जाएगा। और डेनमार्क के पीएम कौन है, तो ये मेटे फेडरिक्सन हो जाएगा। इतना याद रखेंगे। अभी अहमदो अल क्या है, अहमदो अल अमीनो लो को सेनेगल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जेनेज जानसा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अली अफील कादिम अल जैदी को इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और लारा फर्नांडिस को कोस्टा रिका की दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। पीटर मैगियार ने हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और रूमेन रादेव ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी हुई है। तो यह
वेनेजुएला की, कहाँ की, वेनेजुएला का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी भारत और वेनेजुएला के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी हुई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब वेनेजुएला की बात आई है, यह है मैप में वेनेजुएला। वेनेजुएला के कैपिटल क्या हो जाएगा, वेनेजुएला के कैपिटल क्या हो जाएगा, कराकस हो जाएगा। और वेनेजुएला के कराकस हो जाएगा। वेनेजुएला के मुद्रा क्या हो जाएगा, वेनेजुएला बोलीवर हो जाएगा। और वेनेजुएला के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो यह है डेल्सी रोड्रिगेज। क्या है, डेल्सी रोड्रिगेज है, इतना याद रखेंगे वेनेजुएला से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यह अहमदाबाद में किया जा रहा है। कहाँ, अहमदाबाद में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अभी पहली बार विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन यह अहमदाबाद में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त किया है, तो यह रूस ने किया है। कौन किया, रूस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी भारत ने रूस किसके साथ, रूस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब रूस की बात आई है, यह है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या हो जाएगा, मॉस्को। रूस की करेंसी क्या हो जाएगा, रशियन रूबल। रूस के प्रेसिडेंट को व्लादिमीर पुतिन। और रशियन भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 6 जून को। रूस दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को। और रूसी नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, यह 27 जुलाई। अच्छा, भारत और रूस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, तो भारत और रूस के बीच यह इंदिरा सैन्य अभ्यास होता है। क्या, कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, इंदिरा सैन्य अभ्यास होता है, जो कि यह इस बार कहाँ हुआ, यह चेन्नई में हुआ है। कहाँ हुआ, चेन्नई में। अच्छा, याद रखेंगे क्या कि हमारे संविधान में रूस से क्या क्या लिया गया, तो हमारे संविधान में सबसे पहले रूस से देखेंगे तो रूस से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया। क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिया गया, एक पंचवर्षीय योजना लिया गया। ये है मौलिक कर्तव्य। एक होता है क्या, मौलिक अधिकार। क्या होता है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहेगा तो यह अमेरिका से लिया गया है, और यह मौलिक कर्तव्य कहेगा तो यह रूस से लिया गया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, अमेरिका की बात है तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया, तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 61 में है। प्रस्तावना लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान से सुनेंगे और अस्थिर से सुनेंगे, धड़फड़ाइएगा नहीं। ठीक है, प्रस्तावना कहेगा कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अमेरिका से उपराष्ट्रपति का लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया, स्वतंत्रता न्यायपालिका लिया गया, और न्यायिक पुनर्वालोकन लिया गया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाना, यह भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे हम लोग DPSP कहते हैं, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक के वर्णन है। राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करना, ध्यान देंगे अगर पूछेगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की प्रक्रिया यह कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। और यही बोल दिए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा चयनित की प्रक्रिया यह कहाँ से लिया गया, तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या बताएं, प्रस्तावना की भाषा लिया गया। लेकिन प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो यह अमेरिका से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया, और संसद की दोनों सदनों की बैठक, जिसका वर्णन संविधान के 108 में वर्णन है, आर्टिकल 108 में, यह भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस से क्या क्या लिया गया, तो गणतंत्र होने की व्यवस्था लिया गया, स्वतंत्रता समानता बंधुता लिया गया, और रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया, जो कि अभी आपको बताएं। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिया गया, और कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया, और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया, और लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया यह कहाँ से लिया गया है, यह ब्रिटेन से लिया गया। तो इतना याद रखेंगे। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ को आपको कनेक्ट करके पढ़िए, क्योंकि आप एक टीचर नहीं हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना है। अभी रूस ने परमाणु सक्षम हाइपरसैनिक और सैनिक मिसाइल लॉन्च किया। सरमत मिसाइल को रूस ने विकसित किया, और भारत रूस से
R-37M मिसाइल खरीदेगा। मैक्स सोशल मीडिया ऐप रूस के द्वारा लॉन्च किया गया और रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया और भारत और रूस के बीच रिलॉस समझौता लागू हुआ है। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है। यह कौन बना है? रूस बना है। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में CBSE का क्या है, CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक नीचे इसका PDF मिल जाएगा और इससे जुड़े हुए आपको इसका MCQ भी मिल जाएगा, जो आप कभी भी किसी भी समय आप MCQ लगा सकते हैं। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस देश ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा किया है? तो यह इजराइल ने किया। कौन किया है? इजराइल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो जितना फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ तो यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर प्लीज़ अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।